आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का प्रैक्टिस ट्यूटोरियल 8 है, जिसमें हम लोग जेईई मेन के प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बहुत ही बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस प्रैक्टिस ट्यूटोरियल क्लास के क्वेश्चन की बात करूं तो आज का हमारा ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेन 2020 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। मतलब कि सर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एक्सप्रेशन दिया गया है और इस एक्सप्रेशन के वैल्यू को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि सर हमें दिया क्या गया है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है सर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वह एक्सप्रेशन है सर -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा का होल पावर 30। इसको हम लोग एज्यूम करते हैं इज इक्वल टू जेड पे पावर 30। तो यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं जेड इज इक्वल टू जो हो जाएगा जेड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे हम आप लोगों को एक बात कहना चाहेंगे कि जब भी इस तरह का कुछ होल पावर 100, 30 कुछ भी हो तो आप इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर इनसाइड ब्रैकेट के इंसर्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सबसे पहले यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। और यूलर फॉर्म क्या होता है हम लोग प्रीवियस वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप वो वीडियो देखो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर आपको आता है तो ठीक है और अगर नहीं आता है तो पहले आप वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो और वहां से सीख सकते हो कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो जेड दिया हुआ है इसको हम सबसे पहले यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और सर हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो यूलर फॉर्म होता है वो होता है जेड इज इक्वल टू मॉड जेड ई पे पावर आयोटा थीटा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या जरूरत होगा। पहला तो थीटा जरूरत होगा और ये थीटा क्या होता है, थीटा होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये जो थीटा है ये आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है और यहाँ पे जो मॉड जेड है और सेकेंड चीज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा सर ये मॉड जेड। और थीटा और मॉड जेड हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं, ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। बहुत सारे वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करेंगे आर्गुमेंट को कैलकुलेट करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हम मॉडुलस को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे इस क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ नेक्स्ट पेज में लिख लेंगे कि सर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया हुआ है जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। तो बट हम लोग यहाँ पे सर सीखे थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट और मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। बट यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है। तो किसी भी फ्रैक्शनल फॉर्म का जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, जो कि ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम रेशनलाइज करेंगे और रेशनलाइज कैसे करते हैं यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ 1 माइनस आयोटा, तो ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हो जाएगा वो हो जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा और ये 1 माइनस आयोटा जो कहता है और हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा से
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए तो ये हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम अगर नोमिनेटर की बात करें तो नोमिनेटर में दिया हुआ -1 प्लस √3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में सर क्या दिया हुआ है, 1 ऐसे लिखो, 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ये दिया हुआ है। तो इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उसको तो क्या बचेगा, 1 माइनस, तो यानी कि -1 माइनस आयोटा प्लस √3 आयोटा, और यहां से हो जाएगा प्लस √3 आयोटा स्क्वायर, और यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1, ये देखो a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर की यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और माइनस b का स्क्वायर यानी आयोटा के स्क्वायर, तो यानी आयोटा का स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि सर आयोटा के स्क्वायर जो होता है, आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर है वहां -1 पुट करेंगे, तो हमारा जो z बनेगा वो z क्या हो जाएगा सर, -1 माइनस आयोटा प्लस √3 आयोटा, और यहाँ पे देखो माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो -√3, और इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे 1 और ये माइनस और इनटू आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये हो गया। तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों के जो जेड निकला, जेड जो निकला वो हो गया सर, जेड जो निकला वो हो गया -1 माइनस आयोटा, ऐसे लिखो इसको, आयोटा वाला टर्म को एक साइड में कर लेंगे और बिना आयोटा वाला टर्म को यानी रियल पार्ट को एक जगह कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें रियल पार्ट दिख रहा है -1 और -√3, तो माइनस कॉमन ले लिए तो 1 प्लस √3, ये हो गया प्लस, और आयोटा वाला टर्म को एक जगह ले लेंगे तो आयोटा को कॉमन ले लिए तो यहाँ से हो जाएगा √3 और यहाँ से हो जाएगा -1, ये हो गया। और डिनोमिनेटर की बात करें तो देखो माइनस माइनस प्लस तो 1 1 2, तो ये हो जाएगा 2, तो हमारा जो फाइनल जेड आया वो हो गया सर -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 √3 -1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, मॉडुलस हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है सर, पहला तो मॉडुलस कैलकुलेट करना है, उसके बाद आर्गुमेंट कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। तो मॉडुलस क्या होता है सर, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मैं कंपेयर करूं z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y से, तो यहां से हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, और y क्या हो जाएगा सर, y हो जाएगा सर √3 -1 डिवाइडेड बाई 2। अब हम क्या करते हैं कि सर मॉडुलस जो हमारा होता है वो होता है √x² प्लस y²। तो यहां से अगर मैं बात करूं z का तो ये हो जाएगा मॉड z जो हो जाएगा सर, मॉड z इसको मॉडुलस को कहते हैं, मॉड z जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस, ऐसे माइनस x का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1, तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस √3 बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस यहां से √3 -1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई हम नेक्स्ट पेज में करेंगे तो माइनस मॉड z जो हमारा हो जाएगा, मॉड z जो हो जाएगा ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहां से 1 √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 प्लस क्या है, प्लस √3 -1 डिवाइडेड बाई 2 का डिवाइडेड बाई 4 का होल 4, ये ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां से जो हमारा मॉड z जो आ जाएगा, मॉड z जो आ जाएगा वो हो जाएगा √2। फाइनल आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना, यहां से मॉड z जो आता है √2 आ जाता है। अब क्या करेंगे हम सर, आगे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम लोगों ने यहाँ पे मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया, अब हमें आर्गुमेंट कैलकुलेट करना होता है। तो आर्गुमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि तो सर हमारा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है, ये z जो है किस पॉइंट, z कौन से आर्गुमेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में यूलर, ये जो हमारा गॉसियन प्लेन होता है उस गॉसियन प्लेन के
किस क्वाड्रेंट में हमारा ये जेड लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जेड लिख लेते हैं। हमारा जो जेड दिया हुआ है वो जेड क्या है, -1 + √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 -1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आयोटा, ये हमारा जेड दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बिना साइन का, यहां से मैं बात करूं एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है और वाई का वैल्यू ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक्स के वैल्यू थीटा कैलकुलेट करेंगे। थीटा क्या होता है, थीटा आर्गुमेंट जो होता है टेन इनवर्स जो होता है वो होता है y डिवाइडेड बाई एक्स, यानी कि जो हमारा टेन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा y डिवाइडेड बाई एक्स। अब क्या करेंगे, y और x के बिना साइन का, यहाँ नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन पहले नहीं लेंगे हम। कैसे आर्गुमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप बस ये स्टेप बाय स्टेप देखते रहो। तो हम यहाँ पे ये जो y का जो वैल्यू है ये √3 -1 डिवाइडेड बाई 2 है और x का वैल्यू -1 + √3 डिवाइडेड बाई 2 है। तो इस माइनस को हम पहले कंसीडर नहीं करेंगे। इस माइनस को हम कब यूज करेंगे, बस ये चेक करने के लिए कि सर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर गॉसियन प्लेन के किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस चीज को जानने के लिए हम इस माइनस या प्लस साइन को यूज करेंगे। बट यहाँ पे हम डायरेक्ट पहले थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम थीटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को डिसाइड करेंगे कि सर आर्गुमेंट क्या होगा। और आर्गुमेंट इस बात पे डिसाइड होगा कि सर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, गॉसियन प्लेन के किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वहां से हम लोग यहां से देखेंगे। तो यहां से अगर मैं थीटा की बात करूं तो डायरेक्ट आ जाएगा सर, ये हो जाएगा y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू √3 -1 डिवाइडेड बाई 2 और x का वैल्यू क्या है 1 + √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 से 2 गया, तो यानी कि टेन थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3 -1, ऐसे लिखो √3 -1, टेन थीटा जो हो जाएगा √3 -1 और डिवाइडेड बाई √3 + 1। तो यहां से हम जानते हैं कि सर ये टेन थीटा का वैल्यू 15 डिग्री का वैल्यू जो होता है 15 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 -1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। तो यानी कि यहाँ से हमारा जो थीटा का वैल्यू आया, ये जो हमारा थीटा का जो वैल्यू आया वो हो जाएगा π/12, यानी कि 15 डिग्री 15 डिग्री हमारा थीटा का वैल्यू आया। बट ये आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट अब डिसाइड होगा कि सर ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये जो हमारा गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक पी पॉइंट के माध्यम से लाई कर रहा है, गॉसियन प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। और हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं, x क्या है, ये वाला वैल्यू x है और y क्या है, ये वाला वैल्यू है। तो अगर मैं बात करूं x का वैल्यू क्या है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो गॉसियन प्लेन में x नेगेटिव और y पॉजिटिव कब होता है, x नेगेटिव, यानी कि x नेगेटिव यहां पे कहीं होगा, 1 सेकेंड, ये जो हमारा x का वैल्यू आया है ये क्या है, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव यहां पे कहीं होगा और y पॉजिटिव, यानी कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है यहां पे कहीं पे लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में कहीं पे लाई करेगा, यहां पे कहीं पे लाई करेगा। तो सर हम लोग जानते हैं ये हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ये है हमारा थीटा। बट आर्गुमेंट क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा आर्गुमेंट है, ये है हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड है। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं कि जो हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो इस पूरा के वैल्यू क्या होता है, इस पूरा का वैल्यू पाई होता है और इस पाई में से अगर थीटा को घटा दूं तो ये आर्गुमेंट ऑफ जेड आ जाएगा। तो पाई -π/12, तो ये क्या हो जाएगा, पाई -π/12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 11π/12। ये हमारा 11π/12 हमारा इसका वैल्यू आ गया। ये क्या हो गया, आर्गुमेंट ऑफ जेड का जो वैल्यू हो गया वो 11π/2 आ गया। तो अब हम लोगों के पास क्या क्या वैल्यू आ गया, हम लोगों के पास मॉडुलस आ गया, आर्गुमेंट आ गया। अब हम इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस जेड के जगह हम लिख सकते हैं मॉड जेड क्या आया, मॉड जेड आया √2 और ई पे पावर आयोटा, और थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 11π/2
11 पाई बाई 12, ये हो गया हमारा जेड की जगह हम इतना वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं कि सर हम लोगों ने एज्यूम किया था z इज इक्वल टू ये, तो इसके जगह ओवरऑल जो हमारा एक्सप्रेशन है z पे पावर 30, उसके वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। और हम लोगों ने यहाँ पे z कैलकुलेट किया, ये वाला वैल्यू z कैलकुलेट किया, तो इसके पावर हम 30 करते हैं। तो यहां से हम लिख लेते हैं z जो हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं वो है √2 इंटू ई पे पावर आयोटा 11 पाई बाई 12। अब दोनों साइड हम 30 कर देंगे, होल पावर 30, तो इसके भी होल पावर 30 आ जाएगा। और इसी वैल्यू को हमें इस गिवन क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो गया कि सर हम लोग जानते हैं a पे पावर a का होल पावर a इंटू बी का होल पावर अगर m है तो ये हो जाता है a पे पावर m इंटू बी पे पावर m। तो यहां से हम अगर बात करें तो ये हो जाएगा, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इस एक्सप्रेशन को तो ये हो जाएगा √2 का होल पावर 30 इंटू ई पे पावर आयोटा 11 पाई बाई 12 का होल पावर 30। अब इसको हम क्या करें, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, ये जानते हैं सर अगर a पे पावर m का होल पावर अगर n है तो ये हो जाता है a के पावर m इंटू 8। तो यहां से अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा, और देखो 2 पे पावर √2 का होल पावर 30 है तो ये हो जाएगा √2 के जगह हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 30, और ये हो जाएगा e पे पावर आयोटा 11 पाई बाई 12 इंटू 30। तो ये 30 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये हो गया 1 सेकेंड, ये हो गया इतना। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 15 इंटू ई पे पावर आयोटा 11 इंटू पाई बाई 11 इंटू 5 पाई बाई 2, 11 इंटू 5 पाई बाई 2, ये हो गया हमारा वैल्यू। तो अब हम जरा से बात करते हैं, तो इसको अगर मैं साइड में रखता हूं 2 पे पावर 15 को हम साइड में रख रहे हैं, ई पे पावर आयोटा 55 पाई बाई 2 आ गया। और हम लोग जानते हैं कि सर ई पे पावर आयोटा थीटा की जगह हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हम लिख सकते हैं। तो इस वाला वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे और ये इससे अगर 2 पावर 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल गिवन एक्सप्रेशन जो ये हमारा एक्सप्रेशन है इसके वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यह बात करें कि सर यहाँ जो 55 पाई बाई 2 है, यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है 55 पाई बटा 2 को हम लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं 26 पाई प्लस 3 पाई बाई 2 लिखेंगे, 3 पाई बाई 2। और इस बात को अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मैं क्वाड्रेंट की बात करूं तो देखो यहां पे ये 0 पाई, ये 0 पाई, फिर यहां से एक बार और चलते हैं तो 2 पाई, फिर यहां से 4 पाई, 6 पाई, यानी कि अगर इवन नंबर के पाई में आता है तो ये यहां से 0 से स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट को तो हम लोग डायरेक्ट 0 कर सकते हैं। तो हमारा इसके ओवरऑल जो ये वैल्यू है इसके जगह पे हम डायरेक्ट पुट करेंगे 3 पाई बाई 2। तो हमारा ये जो वैल्यू हो जाएगा ई पे पावर आयोटा 55 पाई डिवाइडेड बाई 2 के जगह हम लिख सकते हैं cos 3 पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाई 2, ये हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं 3 पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई बाई 2 अगर मैं बात करूं तो 3 पाई बाई 2 कहां पे होगा, ये पाई बाई 2, ये पाई बाई 2, ये 2 पाई बाई 2 और ये 3 पाई बाई 2 यहां पे कहीं पे हो गया। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो ये जो हम लोग जानते हैं CAST, यानी कि यहाँ पे जो अगर वैल्यू होता है वो क्या होगा, सिर्फ tan थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। बट यहाँ पे ये cos थीटा, cos पाई बाई 2, ये cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, ये तो 0 हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा -1, और ये आयोटा ऑलरेडी है, ये आयोटा ऑलरेडी है। तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू हो गया वो हो गया माइनस आयोटा के बराबर आ गया। ओवरऑल वैल्यू जो हो गया इसके साथ हम 2 पे पावर 50 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, माइनस आयोटा के साथ, तो जो हमारा फाइनल आंसर हो गया क्या, -2 पे पावर 15 इंटू आयोटा, ये हमारा आज के इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।